दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज आपका सफल बैच एसएससी जीडी सफल बैच 2024 के लिए जो चल रहा है उसका आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। ये कहा गया है जिसमें सहन शक्ति हो, ये नहीं कहा गया जिसमें सहन शक्ति ना हो। ये कहा गया जिसमें सहन शक्ति हो। उसे क्या कहेंगे? उसे सहनकारी या सहिष्णु या फिर सहनशीलता या सहनी, है ना। सहनी क्या होता है? जिसको सहा जा सके, जिसको सहा जा सके, जिसको सहा जा सके, जिसको सहा जा सके वो तो सहनीय होता है। क्या होता है? सहनीय होता है। लेकिन जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहनशीलता हो जिस व्यक्ति में, तो सहनशीलता आंसर थोड़ी। जिस व्यक्ति में सहनशीलता होता है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सहिष्णु होता है, या उसको आप लोग सहनशील व्यक्ति कहते हो भैया ये जो व्यक्ति है ये बहुत कैसा है, ये व्यक्ति बहुत सहनशील है। तो सहनशील या फिर उसी को हम लोग कहते हैं सहिष्णु कहते हैं। एक शब्द में हम कहें तो क्या कहेंगे? सहिष्णु कहेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है बेटा। ये दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। ये देखो, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। अंडरलाइन किसके नीचे किया गया है? अंडरलाइन आपका जो है ये किया गया है इसके नीचे। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते, तो नष्ट नहीं के नीचे अंडरलाइन है, तो इसमें अर लगेगा या अनस्वर होगा, नस्वर होगा या परस्पर। नष्ट नहीं की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अच्छे कर्म अनस्वर हैं, अच्छे कर्म नस्वर हैं, अच्छे कर्म परस्पर हैं। क्या होंगे? तो नष्ट नहीं होते, इसका मतलब है कि जो अच्छे कर्म हैं वो आपके कैसे हैं? वो आपके अनस्वर हैं, कभी नष्ट ना होने वाले हैं। तो अनस्वर जो होता है, अनस्वर का मतलब होता है नस्वर। देखो नस्वर समझो, ये नस्वर का मतलब होता है मरणशील। क्या होता है? मरणशील होता है। जो नष्ट हो जाए, जो नष्ट हो जाए, जो नष्ट हो जाए, जो चीज़ नष्ट हो जाए, जो नष्ट हो जाए, जो नष्ट हो जाए उसे कहते हो नश्वर। और अनश्वर वो होता है अनश्वर। अनश्वर का मतलब होता है जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो। तो जो नष्ट ना हो उसी का, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट नहीं होगा उसे क्या कहोगे? अनश्वर। तो नष्ट नहीं होते हैं तो अनश्वर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना। कौन सा? भैंस के आगे बीन बजाना कहा जाता है बेटा। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी रहो थाए कहा जाता है। तो भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ क्या है? मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल यही ऑप्शन है। पहले ही ऑप्शन हमें मिल रहा है कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, है ना। यस। भैंस को बीन पर नचाना, अरे नहीं ये तो गलत है। समझदार के सामने मूर्खता की बात करना, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करें, है ना, ये भी गलत है। भैंस के सामने संगीत गाना, ये भी नहीं। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के समान है बेटा। ठीक है। यस। अगला देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द लिख का चयन करें। गाय पेड़ बंधी है। गाय पेड़ बंधी है। तो गाय के
पेड़ बंधी है, गाय से, गाय पेड़ से बंधी है, गाय पेड़ पर बंधी है, गाय पेड़ में बंधी है। तो गाय पेड़ से बंधी है, क्या होगा? गाय पेड़ से बंधी है। बंधने का क्रिया का जो है ना, गाय पेड़ से बंधी है ना। जो क्रिया का साधन है, बंधने का जो साधन है वो क्या है? बंधने का साधन क्या है? पेड़ है। तो क्रिया का जब साधन का पता चलता है ना, कि क्रिया किस साधन से संपन्न हो रही, तो क्रिया जो है पेड़ से है, इसका मतलब यहाँ से आएगा, गाय पेड़ से बंधी है। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मोहन अर्पिता हंस रहे हैं, इसका मतलब कितने हैं? मोहन अर्पिता हंस रहे हैं। तो आप ऐसे ही तो कहेंगे, आप कहेंगे मोहन और क्या कहेंगे? और अर्पिता, ऐसे ही तो कहेंगे आप। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, आप ये कहेंगे। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, क्योंकि जब भी दो लोग होते हैं तो उनको हमेशा और संयोजक से जोड़ा जाता है। कौन सा? और संयोजक से जोड़ा जाता है, इससे जोड़ेंगे और से, ठीक है। यस, तो कहेंगे मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, ये सही है। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता। मक्खन लगाना, तो मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है भाई? भाई मेरे मक्खन लगाने का अर्थ क्या है? तो मक्खन लगाने का मतलब होता है मक्खन लगाकर खाना, अरे नहीं। बेकार बैठना, अरे नहीं। चापलूसी करना, कंजूसी करना, नहीं। कौन सा हो जाएगा आपका? चापलूसी करना। किसी को मक्खन लगाते रहते हैं, बहुत सारे जो नौकर होते हैं अपने मालिक को मक्खन लगाया करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है ना। यस, तो मक्खन लगाने का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या दोस्तों? चापलूसी करना होता है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो। अरे कम बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होगा? कम बुद्धि वाला, जिसको बुद्धि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि कम है। दुष्ट बुद्धि, अरे नहीं होगा। मंद बुद्धि, अच्छा ये मृदु बुद्धि नहीं होगा। सुबुद्धि नहीं, ये तो कम बुद्धि का है। तो इसे क्या कहोगे? इसे हम लोग कहेंगे क्या? मंद बुद्धि बालक है ये। बुद्धि में जो कम होता है उसे मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है। अगला, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। प्रहार, कौन सा? प्रहार का विलोम चुनना है। तो प्रहार, प्रहार मीन्स जानते हो आप? प्रहार मीन्स हमला होता है, किसी पे प्रहार किया जाता है, हमला, जिसे आप लोग कहते हो आक्रमण। क्या कहते हो? आप लोग कहते हो आक्रमण, है ना। यस, हमला, जिसे कहते हो वार कर दिया। क्या कर दिया? वार कर दिया। ये वार, आक्रमण और हमला प्रहार को कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमला तो पर्यायवाची है। विलोम शब्द चुनना है, तो विहार, विहार नहीं, विहार का मतलब कहीं घूमना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रतिरक्षा या फिर रक्षा, तो कौन सा? रक्षा सही है। प्रहार का क्या है? रक्षा, आपका ऑप्शन सही है ना। यस, देखिए, है ना दोस्तों। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है। कहा गया है कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है। दोस्तों, कुबेर जो है यहाँ पर एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, गलत है। कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, क्योंकि कुबेर जो है ये आपका यहाँ पे, कुबेर जो है ये आपका क्या है? पुरुष है। क्या है? पुरुष है। तो ये आपका हुआ क्या? पुल्लिंग है। क्या है ये आपका पुल्लिंग है। और जब आपका ये पुल्लिंग है तो फिर यहाँ बड़ी ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बड़ा ही। तो यहाँ पे हमें होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? ये बड़ी ही की जगह होना चाहिए क्या? बड़ा ही। क्या होना चाहिए? बड़ा ही, ये होगा। तो ऑप्शन कौन सा? सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे तुम्हें भरना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सावधान, कितना सुंदर दृश्य है, अरे नहीं, नहीं कितना सुंदर दृश्य है, छी, ये तो घृणासूचक शब्द है ना।
वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह, किसी भी सुंदर चीज़ को देखकर हमारे मन के अंदर दो ही प्रकार के भाव जागृत होते हैं, या तो खुशी का या फिर आश्चर्य का। ना तो इसमें आश्चर्य है, केवल एक ही है, कौन सा? हाँ, आश्चर्य है। वाह, आश्चर्य की बात है। खुशी और आश्चर्य के दो ही भाव जागृत होते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? वाह हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। तो जो सोता है, यहाँ का लिंग है वो कौन सा है? ये आप देख रहे हो, पुल्लिंग है। कौन सा है? यहाँ का लिंग पुल्लिंग है। इसका मतलब वह जो है पुल्लिंग है। इसका मतलब खोता है जो है वो कौन सा है? गलत है। खोता है की जगह खोती है की जगह खोता है होना चाहिए। इसका मतलब एरर किस में जाएगा? ए पार्ट में। तो कहा जाएगा कि जो सोता है वह खोता है। ठीक की कहा की, ठीक की नहीं था, ये ठीक ही है। ये ठीक है, ये तो सही है। ठीक ही कहा कि जो सोता है वो खोता है, तो ए में रह जाएगा। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, है ना। विलोम शब्द चुनना है। सदाचार, कौन सा? ऑप्शन दिया है आपका सदाचार दिया है दोस्तों, है ना। सदाचार का दुराचार या सुविचार या विचार या कुविचार, है ना। कुविचार माने भी बुरे विचार होता है। सुविचार मीन्स अच्छे विचार होता है ना। विचार, ये विचार होता है। तो सदाचार का क्या? दुराचार। दुराचार, या कभी ये ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन बन जाए आपका कौन सा? कदाचार, तो कदाचार भी हो सकता है। ठीक है, सदाचार के विलोम शब्द दो ही हो सकते हैं, दुराचार और कदाचार। इनका मतलब होता है बुरा आचरण और उस सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। ठीक है, ये दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कर। राम शक्ति के उपासक थे। राम क्या थे? राम शक्ति के उपासक थे, है ना। तो वैष्णव शक्ति के उपासक के लिए क्या शब्द है? शक्ति का मतलब यहाँ शक्ति कहा गया है किसे? शक्ति कहा गया है दुर्गा को। किसे कहा गया है? दुर्गा के। शक्ति यहाँ कहा गया दुर्गा। दुर्गा के जो उपासक होते हैं, दुर्गा के उपासक को हम लोग कहते हैं क्या? शाक्त। क्या कहते हैं? शाक्त। ये दुर्गा के जो उपासक होते हैं, हाँ, उनको हम लोग शाक्त बोलते हैं, दुर्गा के उपासक को। जो दुर्गा के उपासक हैं उनको क्या कहा जाता है? शाक्त। जो विष्णु के उपासक होते हैं, किसके? जो विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। जो शिव के उपासक होते हैं, किसके? जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें शैव कहा जाता है। क्या? शैव। ध्यान रखना है। तो राम शक्ति के उपासक थे। शक्ति के उपासक का मतलब शाक्त कहा जाएगा। ठीक है, अगला। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, करें। सतर्कता, कौन सा शब्द है? ये आपका सतर्कता है जो इधर दे दिया इन्होंने। सतर्कता का पर्यायवाची पूछा है। क्या पूछा है? पर्यायवाची इसका, है ना। तो सतर्कता माने जानते हो? सतर्कता मीन्स होता है सावधानी। अब सावधानी, तो इसमें सावधानी, अरे इसमें ऑप्शन भी तो है, ऑप्शन ही आ गया सावधानी, है ना। यह सतर्कता का पर्यायवाची क्या होता है? सावधानी। असावधानी ये अपोजिट हो जाएगा, फिर ये भी असतर्कता है, ये गलत है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अध्ययन। चलिए 10 सेकंड में बताइए आप लोग। अध्ययन, 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 अध्ययन। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, सही है? कौन सा है सही? देखिए, क्या ये सही है? अध्ययन ऐसे लिखा जाता है? नहीं। तो दोस्तों अध्ययन को हम लोग लिखते हैं
आधा धा और या और ना, कौन सा? अध्ययन। तो अध्ययन देखो शुद्ध कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपके 4th ऑप्शन में अध्ययन शुद्ध लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को खाने के लिए दो। तो भूखा व्यक्ति जो है, भूखे को क्या दिया जाएगा? आप जानते हो भूखे को क्या देते हैं? भूखे को खाने के लिए दो, क्या पानी दिया जाएगा? नहीं, वो तो प्यासे को पानी दिया जाता है। भूखे को तो क्या दिया जाता है मेरे भाई? भूखे को हमेशा भोजन दिया जाता है। कपड़ा नहीं दिया जाएगा, सोना नहीं दिया जाएगा, भूखे को हमेशा भोजन दिया जाएगा, पानी प्यासे को दिया जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सही वर्तनी, विशेषण, ये विशेषण है जो कि गलत है, विशेषण गलत है, विशेषण गलत है। सही कौन सा है? ये विशेषण ऐसे लिखा करते हैं, ये तालब सा बनता है, फिर आपका मूर्धा सा बनता है, लिखा जाता है क्या? विशेषण। इस तरह से विशेषण लिखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वैभाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो इसमें शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों की, अनुच्छेदों के, अनुच्छेद एक है कि कई है? देखो ये जो है अनुच्छेदों का, तो का गलत, अनुच्छेदों के निहित भागों का। तो अनुच्छेद देखो कहाँ लिखा है? ये यहाँ पे का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे अनुच्छेदों के, ऐसा। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों के निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो अनुच्छेद एक से ज़्यादा है तो के होना चाहिए। कौन सा? ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। पर्यायवाची बताना है, किसका बताना भाई? इंद्र का बताना भाई मेरे, किसका? इंद्र का बताना। इंद्र के पर्यायवाची आप लोग जानते हो, इंद्र को देवेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवेंद्र। इन्हें सुरेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें सुरेश भी कहते हैं। सुरेंद्र भी कहते हैं। क्या? इन्हें सुरेंद्र भी कहते हैं। इन्हें देवेंद्र भी कहते हैं, है ना? हाँ, इन्हें देवराज भी कहते हैं। क्या? देवराज कहा जाता है, देवराज इंद्र, है ना? यस। इन्हें वासव भी कहा जाता है। क्या? वासव। इन्हें वासव भी कहा जाता है। देवेंद्र भी, सुरेंद्र भी, देवराज भी, सुरपति भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या? सुरपति। ये सभी देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो देखो इसमें ये ऑप्शन आ गया कौन सा? सुरपति, है ना? भागीरथी नहीं, सुधाकर नहीं, सुधाकर चंद्रमा को कहा जाता है। किसे? सुधाकर चंद्रमा को कहा जाता है ना? तो ये नहीं, कौन सा? सुरपति हो जाएगा, ठीक है। निशाचर कहा जाता है, आप जानते हो, राक्षस को, या रजनीचर को कहा जाता है। किसे? रजनीचर को, है ना? कौन सा? रजनीचर कहा जाता है। रजनीचर। तमीचर कहा जाता है। कौन? तमीचर, है ना? तमीचर, रजनीचर और राक्षस जो है निशाचर का है पर्यायवाची। इन्हें चंद्रमा कहा जाता है, इसे इंदु कहा जाता है। इंदु है। इसे शशि कहा जाता है, चंद्रमा को शशि। इसे कलानिधि कहा जाता है, कलाधर कहा जाता है। कलाधर, क्या? कलाधर कहा जाता है ना? इसे शशधर भी कहा जाता है। देखो अच्छा सा एक वर्ड बताएं, इसे शशधर भी कहा जाता है। इसे राकापति भी कहा जाता है। क्या? राकापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राकापति। ये सभी जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची है कि नहीं? ये दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सूरदास जी जन्म से, ये दिया गया है, जन्म से अंधे थे। तो जो जन्म से अंधा होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्मांध कहा जाता है, धर्मांध कहा जाता है, मदांध कहा जाता है,
या जन्मांध कहा जाता है। क्या? जो जन्म से अंधा होता है उसे जन्मांध कहा जाता है दोस्तों। जो मद में अंधा होता है, अहंकार में अंधा होता है, उसे मदांध कहा जाता है। धर्म में धर्मांध, कर्म में कर्मांध। तो जन्म से अंधा होता है उसे जन्मांध कहा जाता है। ठीक है ना। ये तो ये आपके सभी वर्ड जो है वो पूरा आपका क्लियर हो गया है। ठीक है। तो ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट है। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना सब्सक्राइब करिए और आप सभी अपने मित्रों को शेयर भी करिए, है ना, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो उसका। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।